वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। हमारी कोशिश होती है कि चाहे म्यूज़िक की बात हो रही हो, यहाँ पर फिल्म्स की बात हो रही हो, हम चाहते हैं कि जो हमारे लेजेंड्स हैं हम उनको ट्रिब्यूट पेश करें, उनके काम को अप्रिशिएट करें। वहीं पर जहाँ पर हम म्यूज़िक की बात कर रहे थे, म्यूज़िक की बात आती है तो कवाली हमारी पहचान है, पाकिस्तान की पहचान है। चाहे वो आप पाकिस्तान में परफॉर्म करें या आप मुल्क से बाहर जाकर कहीं परफॉर्म करते हैं, लफ्ज़ समझ आए ना आए, ज़ुबान समझ आए ना आए, वो जो म्यूज़िक है कवाली का, उससे वो तमाम लोग जुड़ जाते हैं और वो कनेक्ट करते हैं। तो आज हमने सोचा कि राइजिंग पाकिस्तान में हम कवाली के बारे में बात करें, कवाली का बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, और उसके साथ साथ इतनी बेहतरीन कवालियाँ जो कि एवरग्रीन हैं, आज तक हम जिनको सेलिब्रेट करते हैं, हम जिनको सुनते हैं, वहीं पर हम अप्रिशिएट करें और इन कवालियों को बनाने वालों को, इनको पढ़ने वालों को, इनके गाने वालों को, उनको भी आज हम ट्रिब्यूट पेश करें। राइजिंग पाकिस्तान में उन कवाल की बात करें। अस्सलाम वालेकुम हारून, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सबीन, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हारून, और आप इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं हमारे साथ मिलके और अपनी रिसर्च करके आते हैं। बिल्कुल, और कव्वाली का सब्जेक्ट ऐसा है सबीन के इतनी वास्ट इसकी हिस्ट्री है। मेरे ख्याल में जब से इंसान ने अपनी सिविलाइजेशन बनानी शुरू की, हाँ, तब से कव्वाली शुरू हो गई, क्योंकि कव्वाली जो है वो बीट के ऊपर है। तो जो चैंटिंग है, जिसको अब हम जिस तरह कहते हैं जिक्र समा, वो जो है वो कव्वाली की बेसिस है। और जब से इंसान ये मिलकर आवाज़ों के साथ खेल रहा है, तब से कव्वाली का कोई ना कोई अंदाज हम देख रहे हैं कि हर सोसाइटी में, हर सिविलाइजेशन में है। मैं चाहूँगी हारून थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पे बात करें, हिस्ट्री के बारे में, कव्वाली के हिस्ट्री के बारे में बात जी करें। बिल्कुल। जैसे हमारे इलाके में, हमारे रीजन में ये सरगम होती है ना, सा रे गा मा पा धा नी, तो ये अंग्रेजी में जो है डो रे मी फा सा लो सी, तो ये जो है ना, ये जो 7 सुर हैं, उन्होंने मुख्तलिफ रंग लिए होते हैं और उसी में कव्वाली जो है वो बंधी होती है। ये सुर हो गए, फिर लय या ताल जो है उसमें बीट्स आ जाती हैं, तो वो बीट्स भी हैं। और ये अमीर खुसरो ने जो है 13वीं सेंचुरी में ही उन्होंने कव्वाली का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया। और अमीर खुसरो का एक मैं आपको बताऊं कि उन्होंने 12 बच्चे जो थे वो उनको ट्रेन किया इस कव्वाली के फ़न के लिए, और फिर उसके बाद ये 12 बच्चों का जो कव्वाल घराना था, इधर से फिर बाकी बरे सग़ीर में ये कव्वाली की मुख्तलिफ रिवायात निकली और तो ये सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ। और अमीर खुसरो की क्या बात है जी, उनका कलाम और फिर उनका म्यूज़िक के ऊपर दस्तरस जो थी मौसीकी के ऊपर, तो उधर से फिर ये कव्वाली का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने इसको बाकायदा शक्ल दी। और अगर आपको एक कलाम याद हो जो कि अमीर खुसरो का कलाम है और आज भी उसी तरह रेलेवेंट है, और वो है आज रंग है रीमा रंग है री। क्या खूबसूरत चीज़ है। और फिर हर कव्वाल ने इसको गाया, और ये खूबसूरत कव्वाली जो है आज रंग है रीमा रंग है, ये मियां तानसेन की अपनी शायरी और अपनी कॉम्पोजिशन है जो कि 13वीं सेंचुरी से आज तक चली आ रही है। और अजीज़ मियां कव्वाल पाकिस्तान के एक बहुत नायाब कव्वाल, और ये इनका एजाज़ है। सबीन, आपको मज़े की बात बताऊं कि इनकी एक कव्वाली है जो 150 मिनट्स की कव्वाली है, यानी 1 घंटे से भी ज़्यादा, 2 घंटे तकरीबन, उससे भी ज़्यादा वो कव्वाली, एक कव्वाली जो है वो 2 घंटे से ज़्यादा की कव्वाली है, जो कि अजीज़ मियां कव्वाल। और माशाल्लाह क्या इल्म था उनका कि उन्होंने 3 मास्टर्स किए हुए थे। उर्दू में भी मास्टर्स थे, अरबिक में भी मास्टर्स थे और पर्शियन में भी मास्टर्स थे। तो वो उनकी शायरी में आपको वो जो अल्फाज जो इस्तेमाल करते थे, जो कलाम वो सेलेक्ट करते थे, खुद भी शायर थे, तो वो जो थे वो कभी उर्दू में चले जाते थे, कभी पर्शियन में, कभी अरबी में, और वो उनका एक अपना अंदाज होता था जो अभी हमने देखा भी। एग्जैक्टली। और आज भी देखिए सिलसिला किस तरह से यही जारी है, और अजीज मियां कव्वाल का कितना नाम है। बिल्कुल, हर तरह की जनरेशन कनेक्ट कर सकती है उनकी कव्वाली से। अच्छा, फिर दूसरी जो बड़े कव्वाल हमारे गुलाम फरीद साबरी और मकबूल साबरी साहब, इनकी हम जब बात करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा ख़ानदान और बहुत बड़ा घराना कव्वाली के साथ वाबस्ता रहे, और बहुत शुरू से इनकी फैमिली में ये रिवायत चली आ रही थी। और मज़े की बात बताऊं कि ये दोनों भाई जो थे, इन्होंने एक बच्चा कव्वाल पार्टी बनाई, और वो 13 साल के जब थे, तो उस वक्त से उन्होंने अपनी एक अलग ग्रुप बनाया। आपने देखा होगा कव्वाली एक सिंगर तो नहीं होता, उसमें एक पूरा ग्रुप होता है बैठा हुआ, जिसमें साजिंदे हम नवा जिसको हम कहते हैं वो भी होते हैं। तो वो आपस में खेलते हैं, जुगलबंदी होती है, वो मुकाबला होता है। और अभी भी आप देखें कि उनकी फैमिली में से बड़े बड़े नाम हैं जो कि हम जानते हैं, वो आज भी कव्वाली के साथ वाबस्ता हैं और वो आज भी कव्वाली कर रहे हैं। तो ये अगर आप देखें, भर दो जोली मेरी या मोहम्मद, और
सरे ला मकां से तलब हुई, और फिर मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, ये सब यादगार कवालियाँ जो हैं, ये साबरी कवाल की कवालियाँ हैं जो कि आज भी लोगों को अपने उसमें ले लेती हैं जादू में। कभी भी हारून ये पुरानी नहीं लग रही होती कि बिल्कुल, अक्सर हम कहते हैं ना कि ये बहुत अब नई चीज़ आ जानी चाहिए और पुरानी चीज़ को नई चीज़ रिप्लेस कर सकती है, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा म्यूजिक है, इन्होंने जिस तरह से ऐसे लिरिक्स हैं उसके अंदर, टाइमलेस है, एवरग्रीन। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी मियां तानसेन जो मुगलों के ज़माने में लिख गए थे कि आज रंग है रीमा, वो आज भी जब हम सुनते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये अभी जो हमारे मॉडर्न कव्वाल हैं माशाल्लाह अभी भी गा रहे हैं, तो वो लोग भी इसी बंदिश को इसी कलाम को जो है उसी अंदाज में पेश करते हैं। और सुनने वाले, आज के सुनने वाले भी, यंगस्टर्स भी, अब तो कव्वाली ने जो शक्ल ले ली है तो क्या बात है। एक शख्सियत जिसके जिक्र के बगैर कव्वाली की कहानी मुकम्मल नहीं होती जी, आप गेस करें। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, ऑफ कोर्स उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। क्या बात है, क्या बड़ा फनकार अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इनायत किया। और उन्होंने जो कव्वाली को जहां वो ले गए, अच्छा उन्होंने ये किया कि कव्वाली थोड़ी सी मुश्किल तालों में गाई जाती थी। नुसरत फ़तेह अली खान ने इसका थोड़ा टेम्पो तेज किया, खान साहब ने, और फिर उन्होंने इसके अंदर कहरवा स्टाइल होता है कव्वाली का, अच्छा, जो कि हमारी जो मॉडर्न मौसीकी है या जो आजकल की मौसीकी है उसके साथ मेल खाता है। तो उन्होंने उसमें अपनी कव्वाली जब शुरू की तो फिर उसकी पॉपुलैरिटी अवाम में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ही वॉज अ जीनियस। अच्छा, कव्वाल जो होते हैं ना वो हमेशा मैथमेटिशियंस भी होते हैं। अच्छा, वो कैसे? वो इस तरह, क्योंकि आप बीट पे काम कर रहे हैं और आपने बीट को कैलकुलेट करना है, आपने टुकड़े बनाने हैं। ओके, 4-4 को मल्टीप्लाई करते जाएं, 3-3 को मल्टीप्लाई करते जाएं, और 5-5 को मल्टीप्लाई करें, 6-6 को मल्टीप्लाई करें। तो मैथमेटिशियंस, आप हिस्टोरिकली देखें कि दुनिया में चाहे वो रोमन्स हों चाहे हमारे खित्ते के लोग हों, जो मैथमेटिशियंस होते थे वो म्यूजिशियंस भी होते थे, और जो म्यूजिशियंस होते थे वो हमेशा मैथमेटिशियंस भी होते थे, क्योंकि म्यूजिक इज ऑल अबाउट मैथ्स, कैलकुलेशंस। आपने किस तरह बीट को रिपीट करते 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 कहाँ लेकर जाना है और फिर वापस रोल बैक कैसे करना है, तो ये सारा मैथ्स का काम है। हाँ। तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो थे ना, वो देखने में तो बड़े भोले भाले से सीधे से लगते थे। हाँ। और मैं जब फनकारों से बात करता हूँ जिन्होंने उनके साथ काम किया, तो वो कहते हैं कि एक फरिश्ता था। लिटरली लोग ये कहते हैं कि वो एक फरिश्ता, वो इस दुनिया की चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि वो ना किसी की बुराई करते थे, हाँ। ना कभी कोई गलत बात करते थे, हाँ। ना किसी के पीठ पीछे उसका जिक्र होता था, वो बस अपने मौसीकी में ही डूबे रहते थे। अपना काम और ये डेडिकेशन नजर भी आती है उनके काम से। बिल्कुल, और दुनिया ने उनको सेलिब्रेट किया। आप देखें कि वेस्ट में जहां लोगों को अल्फाज समझ नहीं आते, जुबान समझ नहीं आती बिल्कुल थी। बिल्कुल, टोक्यो से लेकर न्यूयॉर्क तक, पेरिस तक, फ्लोरेंस तक, हाँ। और हमारे खित्ते में तो ऑफ कोर्स नुसरत फ़तेह अली खान जैसा ना कोई पहले हुआ ना होगा। तो उन्होंने जो कव्वाली को जिस मेराज पे पहुंचाया, और बड़े बड़े फनकारों के साथ काम किया। आप देखें, माइकल ब्रुक्स के साथ काम किया उन्होंने, पीटर गैब्रियल के साथ काम किया, ए.आर. रहमान के साथ काम किया। तो उन्होंने जो कव्वाली को एक मेराज दी ना, तो उसमें चाहे अभी भी हम देखें तो जिस तरह उन्होंने इश्क हकीकी की जो कवालियाँ हैं या इश्क मजाजी की जो कवालियाँ हैं, जब किसी को मोहब्बत होती है तब भी वो नुसरत फ़तेह अली खान को सुनता है, जब किसी का दिल टूटता है तब भी वो नुसरत फ़तेह अली खान को सही सुनता बात है। ये तो यंग जनरेशन से भी जब भी पूछे आप, स्पेशली आपने बात की मोहब्बत होती है और दिल टूटता है, तो पहले क्या सुनते हैं हम? जी, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कवाली सुन रहे हैं। वो आपको सुनते नजर आएंगे। ऐसे ही है। तो वो आज भी रेलेवेंट है और हमेशा रेलेवेंट रहेंगे इसी वजह से, क्योंकि लोग मोहब्बत करना नहीं छोड़ेंगे तो वो कवाली सुनना भी नहीं छोड़ेंगे, दिल टूटना भी नहीं छोड़ेंगे, दिल भी टूटेंगे, दिल जुड़ेंगे भी इंशाल्लाह। तो जब ये होगा, वारदातें होंगी दिलों पे, तो फिर कवालियां भी सुनी जाएंगी और नुसरत फ़तेह अली खान को भी सुना जाएगा। तो ही इज ऑलवेज गोइंग टू बी रेलेवेंट। आजकल की अगर हम बात करें तो अबू मोहम्मद और फरीद अयाज की कवाली जो है वो बहुत खूबसूरत, अगेन दुनिया में मशहूर हो रही है। आप उसको फिल्मों में भी सुनेंगे, आप उसको टेलीविजन पे भी सुनते हैं, इंटरनेट की दुनिया में अब लोग सब अवेलेबल है, सब अवेलेबल है और लोग बहुत शौक से सुन रहे हैं। और ये दोनों भी अगेन वही जो है ना कि फैमिली की ही ट्रेडिशन लेकर चल रहे हैं। तो इनके वालिद जो थे मुंशी रियाजुद्दीन, बहुत बड़े कव्वाल, बहुत बड़े कव्वाल, बहुत बड़ा नाम। तो ये दोनों भाई जो हैं ये भी अपने वालिद की ही स्टाइल को आगे लेकर चल रहे हैं। अच्छा ज़मीन, एक बस आखिरी बात, एक एनेक्डोट मैं सुनाना चाहूँगा। जी, ज़रूर। जब तानसेन साहब ने, मियां तानसेन ने कव्वाल बच्चों का ग्रुप इकट्ठा किया, तो उसमें एक बच्चा था जिसका क्लेफ्ट पैलेट था, क्लेफ्ट
पैलेट होता है, ये तालू कटा हुआ होता है कुछ बच्चों का पैदाइशी, जी। और ये अब आजकल तो सर्जरी के जरिए ठीक हो जाता है, लेकिन जाहिर है कि उस वक्त 13वीं सदी में ये नहीं होता था। तो वो बच्चा था, उसको गाने का बहुत शौक था, लेकिन उसका ये क्योंकि तालू कटा हुआ था तो उसके वालिदैन बड़े ये फिक्र करते थे कि ये क्या गा पाएगा। लेकिन वो बच्चा जो था वो उस ग्रुप का हिस्सा बना, और फिर मियां तानसेन ने कव्वाली में एक ऐसी बंदिश बनाई जिसमें दो होंठ आपस में कभी मिलते ही नहीं, और वो सिर्फ उस बच्चे के लिए बनाई गई क्योंकि वो बच्चा गाना चाहता था, गाने का शौक था, लेकिन क्योंकि उसकी एक डिसेबिलिटी थी ये कि वो अपने होंठ बिल्कुल बंद नहीं कर पाता था, तो मियां तानसेन ने उसके लिए एक चीज़ बनाई जो कि आज कव्वाली में मेराज समझी जाती है कि जो कव्वाल बहुत अच्छा कव्वाली कर सकता हो वो अटेम्प्ट करता है, जहाँ पे आपके दो होंठ कभी मिलते नहीं हैं लेकिन पूरी कव्वाली उसी में गाई जाती है। तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था कि देखिए ये हारून हम यही बात करते हैं एग्जैक्टली। और हम जब हम कहते हैं ना बड़े लोगों की बात करें, उनकी बातें भी बड़ी होती हैं। जी जी बिल्कुल, और ये चीज़ें आई होप कि हम अभी भी देखें, अभी भी हम बहुत सारी मिसालें देख भी रहे होते हैं कि आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं किसी को, किसी की ख्वाहिश को कैसे करते हैं। इंक्लूजन का बहुत बड़ा सबक है इसके अंदर, और वही बात है कि आर्ट जो है वो सबके लिए है, सब उसको एंजॉय कर सकते हैं, चेरिश कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नो डाउट। थैंक यू सो मच हारून। ज़बरदस्त सेगमेंट, और इतने मज़े मज़े की हमने कवालियाँ भी सुनी, और मैं चाहती थी कि जब हम कवाली सुन रहे होते हैं हर जनरेशन उसके साथ रिलेट करती है, कनेक्ट करती है, सो हमें वहीं पर कवाल जो हैं हमारे उनको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जिन्होंने कवाली की बुनियाद रखी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। अब हम बढ़ेंगे अपने सोशल मीडिया सेगमेंट की जानिब, आप मेरा साथ देंगे ज़रूर। बिल्कुल जी। सबसे पहले हम चलेंगे आज की पिक्चर्स की जानिब। अली ने हमें आज़ाद कश्मीर से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी। आज़ाद कश्मीर ज़बरदस्त। कहाँ गए आप आज़ाद कश्मीर में? मैं आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद गया। मुजफ्फराबाद गए में, और कहाँ गए में? जन्नत नज़ीर आज़ाद कश्मीर। हाँ जी एग्जैक्टली, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये नज़ारा देखकर ही हम कह सकते हैं। ये वैसे मुझे नॉर्दर्न एरियाज की तरह की फील आ रही है। आज़ाद कश्मीर नॉर्दर्न एरिया ही है। अच्छा, मुझे गिलगित बल्तिस्तान कहना चाहिए कि हाँ, मुझे वो लग रहा है क्योंकि वादी जिस तरह की नजर आ रही है। अच्छा जी, जबरदस्त। हमारे ना पहाड़ और वो सारी चीजें एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड। और अगेन डोमेस्टिक टूरिज्म की बात हो रही है तो हो सकता है कि वो आज़ाद कश्मीर से गए हों, उन्होंने बिल्कुल नॉर्दर्न एरियाज का विजिट किया हो, लेकिन बहुत खूबसूरत एग्जैक्टली। अली, आपकी फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी है, जगह तो खूबसूरत थी लेकिन आपने उसको कैप्चर भी बहुत अच्छे तरीके से किया। थैंक यू सो मच। हामिद ने हमें इस्लामाबाद से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं हामिद ने क्या भेजा हमें। अरे ये लाइटिंग का ड्रामा है, मूड है इसमें बड़ा। हाँ, मैं वही देख रही हूँ कि ये कितने मजे से इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। जी जी बिल्कुल, पत्ते और शाम साथ का में मंजर, यू नो, जो हमारी जबरदस्त। ये तो मुझे कोई बड़े पैशनेट फोटोग्राफर, मैं वही देख रही हूँ। फोकस उनका ये ग्लोब है, अब ये क्या है? लेकिन देखिए उसी एक सब्जेक्ट को उन्होंने कितने मुख्तलिफ तरीकों से कंपोज किया है, डिफरेंट एंगल्स से उन्होंने पिक्चर्स ली हुई हैं इसकी। ज़बरदस्त जी हामिद, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमजा असकर ने हमें सियालकोट से याद किया, ये देखते हैं जी हमजा ने हमें क्या भेजा है। ये आर्ट वर्क है, जबरदस्त। ये तो हम वैसे बचपन में हम पेपर पे बनाया करते थे ना, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये 3D मॉडल उन्होंने बनाया है। एग्जैक्टली, इन्होंने ये मॉडल बनाया है। अच्छा, ये इनका शौक ही मॉडल्स बनाने का है। एग्जैक्टली। ये क्या बनाया है? ये भी कोई बिल्डिंग बनाई है? कॉटेज है कोई, मेरे ख्याल में ये कॉटेज है। हाँ। अरे वाह, ये तो डॉल हाउस। देखिए छोटी डॉल्स भी हैं उसके आगे। एग्जैक्टली। ये देखिए जी कि हम सबकी फेवरेट राइड, ये बिल्कुल जी झूला, हमारा हम सबका फेवरेट झूला। क्या बात है, थैंक यू सो मच जी हमजा। उस्मान अली डार ने हमें इस्लामाबाद से पिक्चर्स भेजे, आइए देखते हैं उस्मान ने हमें क्या भेजा। ये देखिए जी, ज़बरदस्त। ये आप इस्लामाबाद की कोई पिक्चर है या फिर आप कहीं घूमने फिरने गए? उस्मान, कुछ तो बताया करें हमें साथ साथ। लेकिन इनकी फोटोग्राफी भी हारून देखिए कितनी मूड इसमें भी नजर आ रहा है जी, बहुत खूबसूरत। देखिए उन्होंने लाइट और शेड का कैसा इसके अंदर हसीन इंतजाज है। बहुत अच्छी एडिटिंग भी उसके अंदर थी, जो कि अच्छी बात है कि इतनी अच्छी स्किल्स हैं आप सबके पास। आपके प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ कि फोटोज जो हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत बेहतर होता जा रहा है। लोग जो है ना अब सीरियस हो गए हैं इस बारे में। टफ कंपटीशन देते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल अच्छी बात है। हमें तस्वीरें भेज रहे होते हैं। बहुत दिलचस्प शौक है ये भी।
क्या बात है जी। आर्किटेक्चर फोटोग्राफी एक अलग पूरा सब्जेक्ट है तो जी। ये देखे ना जी इससे लग रहा है किसी आर्किटेक्ट ने पिक्चर ली ये है। अब्दुल्ला को जो है ना ये तस्वीरें दिखाइएगा ये जरूर। हम दिखाएंगे अब्दुल्ला का लाजमी। अब्दुल्ला बड़े खुश, अब्दुल्ला तो एक घास, अगर आप उसको घास की पिक्चर भी उनको आप दिखा रहे होते हैं ना, तो Right. उसमें से भी कुछ ना कुछ आर्किटेक्चर निकाल लेते हैं। थैंक यू सो मच जी प्यारी पिक्चर्स भेजने के लिए। हम जरा मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे पहले आसिफा कुरैशी ने हमें लकी मरवत से याद किया है। आसिफा कहती हैं हमारा रूही के सेगमेंट ने जितनी दिलचस्पी बड़ों में डाली है उतनी ही बल्कि उससे ज़्यादा बच्चों में ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ गई है। वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि आज नई क्या टेक्नोलॉजी आई है, किस फील्ड में क्या हो रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर टेक्नोलॉजी का वो कहती है कि अगर पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल जी, हमारा जब आ रही होती है हम खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि अब क्या नया आने वाला है। सो मुझे अभी तक इंतज़ार है, जो मैंने उनसे पूछा भी था कि उड़ने वाला कारपेट वो आया है कि नहीं आया, तो मैं उसके इंतज़ार में हूँ। हमारा अब हमें ये बताएंगी कभी ना कभी, मुझे उम्मीद है कि लेकर आएंगी ये भी। अच्छा जी, फातिमा ने हमें रावलपिंडी से याद किया। फातिमा कहती है प्रोग्राम के तमाम सेगमेंट्स बहुत ख़ास हैं, खा वो बुक ट्यूबर हो या सोशल मीडिया, फातिमा जदून हो या आर्ट्स का सेगमेंट हो, सभी सेगमेंट बेहतरीन है। फातिमा थैंक यू सो मच तमाम सेगमेंट्स को अप्रिशिएट करने के लिए। आपके एडिशन चाहती हैं, ऐसा कौन सा सेगमेंट हो जो कि आप चाहती हैं कि हम अपने तमाम सेगमेंट्स में उनको ऐड करें, वो भी आप हमें ज़रूर बताएं। रेहान ने हमें मुजफ्फरगढ़ से याद किया है। रेहान कहते हैं वैसे तो सभी सेगमेंट प्रोग्राम के बहुत बेहतरीन है, लेकिन कोई मेरा फेवरेट सेगमेंट पूछे तो वो बिल्किस और कुतुबुद्दीन वाला है। मैं बाकायदगी से अपनी डायरी लेकर बैठ जाता हूँ और तमाम चीज़ें नोट डाउन करता हूँ। रेहान, वाकई में ये जो मैंने आपसे पूछा था ना कि आप बिल्किस एंड कुतुबुद्दीन से क्या सीखते हैं, वो आप हमें बताएं, तो ये बहुत अच्छा है कि आप नोट डाउन भी करते हैं, आप सीख भी रहे होते हैं। सो यही चीज़ है जो हमें इनकरेज करती है, मोटिवेट करती है कि हम और बेहतरीन सेगमेंट्स आपके लिए सजा कर लेकर आएँ। थैंक यू सो मच हारून हमारे साथ देने के लिए। हम चलेंगे ब्रेक के जाने, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको लेकर जाएंगे इस्लामाबाद से डायरेक्ट कराची लेकर जाएंगे। ये उड़ने वाला कारपेट जो आप जिक्र कर रहे थे उसके थ्रू अभी हम उड़ के कराची पहुंचेंगे। बिल्कुल जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने कराची में सेगमेंट्स रिकॉर्ड किए, एक और सेगमेंट आज आपको दिखाएंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे आपके हमारे फेवरेट, कहते हैं ना कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की जो प्रोफेशनल जोड़ी होती है वो भी बड़ी हिट जाती है। तो उसमें नबील कुरैशी और फिजा अली का अपना एक नाम है, अपना एक मकाम है। उनके काम के बारे में बात होगी, फिल्म मेकर्स वो कैसे बने, इसके बारे में हमने उनसे जाना है। आप भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। ये है राइजिंग पाकिस्तान।